औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुमिनीन को या अली मदद वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि काफ़ी अरसे से मुक़स्सिरीन और नासिबी हज़रात अज़ादारी और सुल्तान करबला के ख़िलाफ़ बकवासात करते आ रहे हैं, और इस कंटेक्स्ट में इन्होंने बहुत सी ऐसी बातें की हैं जो उन लोगों को नहीं करना चाहिए थी, और चे जाए कि अपनी बकवासात से रुजू करें। ये उल्टा मज़ीद इन बकवासात को आगे लेकर जा रहे हैं। आज की वीडियो वैसे तो मौलवी कामिल बरेलवी के ख़िलाफ़ मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी इसके ख़िलाफ़ पूरा इल्मी खमसा रिकॉर्ड करवा चुके हैं हम, और इस बंदे की हर धर्मी आपके सामने वाज़े कर चुके हैं कि दलाइल बारहा बारहा मैं दोहरा चुका हूँ अपने। इसकी तरफ से अभी तक कोई जवाबी मामला उन दलाइल के लिहाज से पेश नहीं हुआ। मेरे सारे रेफरेंसेस को बरेली शरीफ का चंदा समझ के ये बंदा खा जाता है। अब मुझे इतना बताएं कि जिस बंदे को दलील देने की तमीज़ नहीं है, मैं उससे क्या बात करूं। ये बंदा मुकालमे के लिहाज से पूरा नहीं उतरता, इससे मुनाजरा क्या किया जाए। लेकिन खैर, अब इसने जी एक तरावी के लिहाज से बात करने की कोशिश की, और एक मुक़स्सिर मौलवी, खैर उसका वो तो इतना मजहूल है, उसका नाम भी नहीं पता, उसने भी सुल्तान करबला की अज़ादारी के लिहाज से कोई बकवासात की हैं। सारी चीज़ों को हम इंशाअल्लाह आज डिस्कस करेंगे। और पहले सबसे पहली बात तो मेरी मौलवी कामिल से ये है कि तेरी मेहरबानी भाई, दो रिक्वेस्ट मैं तेरे सामने करता हूँ। नंबर 1, हमें शिया किताब से जवाब दिया कर, तेरी किताबें हमारे पे हुज्जत नहीं है। नंबर 2, मेरे दलाइल ना छुपाया कर यार, मैं जो दलाइल देता हूँ उनका जवाब दिया कर। वैसे तो तेरे सारे मौलवियों को, अशरफ आसिफ जलाली समेत सभी को ये बीमारी है। जो मैं तुम्हारी किताबें पेश करता हूँ, या तो तुम अपने अकाबरीन से हाथ खींचने की कोशिश करते हो, वो तौसीक में पेश कर देता हूँ वक्तन, या फिर तुम मेरे दलाइल खा जाते हो। यार दलाइल का जवाब दिया करो। मुझे इंतहाई अफसोस भी होता है कि मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जिन्हें अभी तक मुकालमा न वैसी नहीं आती, मुनाजरा तो खैर दूर की बात है। तेरी मेहरबानी, दलाइल का जवाब दिया कर। तो चलते हैं जी इसके पहले एतराज़ की तरफ, और ये देखते हैं कि उसमें जो ये इस बिदअत को आगे से आगे धकेलने की कोशिश कर रहा है वो कहाँ तक सक्सेसफुल हुआ है। अज़ीज़ान, रात को हमने नमाज पढ़ी है, तुम कहते हो जी ना अबू बकर के दौर में थी ही नहीं, सरकार के दौर में थी ही नहीं। और ये आंखें खोल के देखो, ये वही बुखारी है, वही बुखारी है। अगली आयत, अगली हदीस से को छोड़ अगली हदीस को पढ़ लेते, उससे अगली हदीस पढ़ लेते तो तुम्हें समझ में आ जाता। लेकिन जाहिल इस कदर हो कि कैसे पढ़ते। मैंने हुज्जत कायम की थी कि इजमाए उम्मत है, और इजमाए उम्मत हुज्जत होता है। उसके बाद फिर मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पेश किया था हमारे लिहाज से, कि सरकार ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, तुम पर मेरे खुलफाए राशिदीन का तरीका भी ज़रूरी है और मेरा तरीका भी तुम पर ज़रूरी है। यार भाई एक सच्ची बात बताएगा, तू पागल है या जान के करता है? मुझे बस इतना बता दे आज, तू पागल है या जान के करता है? बात यहाँ हो रही है तरावी की। हवाला हमें कौन सा दे रहा है? बुखारी। यार भाई ये क्या तरीका है? कोई अलकाफ़ी मल्लायादुल फ़क़ीह कुतुब अरबा में से कोई किताब हो, बाकी कुतुब हो जिससे सही सनद के साथ कोई एक रिवायत मौजूद हो तरावी पे, है कोई? हमारी किताब से कोई दलील दी भी है आज तक? अव्वल तो जो दी हैं गुज़िश्ता लेक्चर्स में, इंशाल्लाह वो रमज़ान ख़त्म होने दे, मैं आ रहा हूँ तेरी तरफ। तेरी एक एक दलील का मुंह तोड़ जवाब पहले भी रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, वो आगे भी आएगा। लेकिन यार भाई तेरी मेहरबानी, ये जो तू तरावी के लिहाज से अब फिर बुखारी की रिवायत में, बुखारी हमारे पे कब से हुज्जत आ गई? मैं यही तो रोता हूँ तुम लोगों के आगे, अपनी किताबें हमें क्यों चिपकाते हो यार? अपने बाबे अपने इमाम हमारे खाते में क्यों फिट करते हो? यही गंजबख्श वाले सीन में हुआ था। अपने दादा साहब को बचाने के लिए तूने कशफुल माजूब के लिहाज से बात की, मैंने कशफुल माजूब से लेकर शरह कशफुल माजूब तक हर चीज़ को आगे पेश किया। मैं बार बार स्क्रीन पे क्या रेफरेंस दिखाता फिरूं, मुझे ये बता। जिस बंदे को अजीज़ान उर्दू तलफ़ुज़ नहीं बोलने आते, जिसे ये नहीं पता कि मुखालिफ को डील करते हैं तो उसके घर से हवाला देते हैं, मैं उसकी बात का क्या जवाब दूं? मुझे आप ये बता दें। और आगे से चलो तरावी के लिहाज से तो अब बात आगे जाएगी, वो तो मैं बात क्लियर कर ही दूंगा। आगे से इसने एक दलील पेश की है, हम अपने लिहाज से एक दलील पेश करते हैं जी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, मेरी और मेरे असहाब की सुन्नत। अच्छा जी, आज ज़रा देखते हैं उलमा रिजाल अहले सुन्नत, बल्कि आइमा
रिजाल अहले सुन्नत में से एक कि हाँ इस हदीस की क्या औकात है, क्या ये वाकई हदीस है, ये सिर्फ वो ठूस है जो इसने मारी है। पहली बात, तरावी की जो बात है बुखारी का हवाला था, हमारे पे कोई हुज्जत नहीं है, इज़ा जाअल इह्तिमाल फ़बातिल इस्तिदलाल। दूसरी बात ये है कि ये अलैकुम बिसुन्नती वाली जो रिवायत है ये मैं बता देता हूँ। ये अजीज़ान मेरे पास कदीमी कुतुब खाना कराची से छपी मौजूद है, अल मौदूआतिल कुबरा, मुल्ला अली कारी। इसको तो तू जानता ही ना भाई, मुल्ला अली कारी साहब की मेरे हाथ में मौजूद है मौदूआतुल कुबरा। अल्लाह अकबर, आपकी तरह PDF नहीं मारा, सोने हो किताब हाथ में है। इसमें अजीज़ान सफ़ा नंबर 210 और हदीस नंबर 830 में इस रिवायत को मुल्ला अली कारी लेके आए, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतुल खुलफाए राशिदीन। जैसा कि इबारत आपके सामने मौजूद है, मुल्ला अली कारी हनफी की किताब अल मौदूआतुल कुबरा। ठीक है जी। अब इस बंदे से सिर्फ इतना पूछ लें, ये जो किताब मैंने दिखाई जिसमें ये रिवायत है अलैकुम बिसुन्नती वाली अल मौदूआतुल कुबरा, इसमें कौन सी रिवायात ये मुल्ला अली कारी हनफी ने जमा की हैं जो तुम्हारा इमाम है? मौज़ूआत, मौजू क्या मानी है मौजू का? जाली रिवायतें, घड़ी गई, सेल्फ फैब्रिकेटेड नरेशंस। जी, ये जो जिस हदीस से तूने इस्तेदलाल किया था ना अपने तौर पे, कोई शिया किताब का हवाला नहीं दिया, अपने तौर पे जो भाईजान आपने दलील पेश करने की कोशिश की थी, आपके इमाम मुल्ला अली कारी हनफी अपनी किताब मौज़ूआत में फरमा रहे हैं कि वो हदीस जाली है। उसने मौज़ूआत रिवायात में से जिक्र किया है, मौजू रिवायात में, जाली रिवायतों में, झूठी रिवायत है जी। तेरे घर की किताब, यार ये देख ले ओ भाई, कुछ शर्म कर ले। मैं बाहर का बंदा होकर तुझे तेरे घर की किताब से बता रहा हूँ कौन सी हदीस सही है, कौन सी वज़ई है, जाली। ये तरफ फंदे रिजाल का क्राइटेरिया, सुभान अल्लाह। खैर आगे चलते हैं जी, और ये देखते हैं अब सहाबा के लिहाज से ये क्या बात करना इसने कोशिश की है, और बाकायदा हज़रत उमर के कॉल की इसने बैंड बजाई है, वो आप देखें ज़रा। अमल बिदा को लेके तुमने शोर डाला हुआ था, वही हदीस पूरी पढ़ लेते तो तुम्हें उसी में से मिल जाता कि जमात के साथ इससे पहले भी नमाज सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन पढ़ा करते। अजीज़ान मुझे लिटरली बताएं, अब इस बंदे ने हज़रत उमर की तौहीन की। मैं बिरादरान अहले सुन्नत से पूछता हूँ, बाकी जो हमारे मुनसिफ मिजाज भाई हैं तेरी तरह नासवी नहीं है, मैं उन्हीं से पूछता हूँ क्या ये हज़रत उमर की तौहीन नहीं है? ये हज़रत उमर के कॉल को जो बुखारी से हमने पेश की थी, नेमल बिद्दत व हाज़िही, ये कि हाँ मैंने बिद्दत की है, उस कॉल को ये भाईजान किस तरह पेश कर रहे हैं? यूँ भंगड़े डाल डाल के नेमुल बिद्दा। जिसे हज़रत उमर की कॉल का ये एहतराम ना हो, वो क्या हज़रत उमर का दिफा करेगा, मुझे ये बताओ। और इसने एक भोंडी बात भी की थी जी, हज़रत अली ने मना क्यों नहीं किया? अब मौला कायनात की तरफ क्यों जाता है जब हज़रत उमर ने खुद कह दिया बुखारी के बकौल के ये बिद्दत है? मौला कायनात की तरफ क्यों जाता है? अच्छा, अब इसे एक आग लगी है जी, बुखारी में रिवायात हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पढ़ी है, असहाब ने भी पढ़ी है, तो तुम कैसे कह सकते हो हज़रत? और जब हज़रत उमर ने कह दिया कि बिद्दत है, तो हज़रत उमर क्या झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं हज़रत उमर? तो वो कुल्लुहुम उदूल वाली बात कहाँ गई फिर? जैसा क्या हज़रत उमर झूठ बोल रहे हैं? बेटे फंसने वाली बात है। या क्या हज़रत उमर ने झूठ बोला है, या फिर मान जा गुज़िश्ता अदवार में नहीं थी। और अगर तफसील चाहिए तो अज़ीज़ान अब मैं इसके घर की किताबों के हवाला जात देने लगा हूँ, उससे बाकायदा वाज़ेह हो जाएगा कि तरावी हज़रत उमर की इजाद है। हम बुखारी की जो रिवायत पेश करते हैं जिसमें हज़रत उमर ने तरावी को बिद्दत कहा है, वो हम अपने पास से, ना हमें कहने का कोई शौक़ है ना कोई बात, हम दलाइल दे के बात करते हैं जो आप पी जाते हो। खैर अब इसके आइमा तारीख़ की तरफ चलते हैं और ये देखते हैं क्या उन्होंने हमारी तायीद की है और उन्होंने ये बात हम तक पहुँचाई है कि वाक़ई हज़रत उमर की अवलियात व इजाज़ात में से एक है तरावी। खैर आए जी, सबसे पहले तो इनके यहाँ जो मुतासिब तरीन मौर्रिख था जिसने बनी उमैया की बदमाशियों पर बहुत पर्दे डालने की कोशिश की है, उसकी इब्न खलदून की किताब में आपके सामने पेश करना चाह रही हूँ। ये दारुल इरशाद कराची से छपी, घर नहीं बनाई मैंने, तारीख़ इब्न खलदून। ठीक है जी, तारीख़ इब्न खलदून में ये मेरे पास जी तेरा भला किताब दो हों तो मेरे जी बन जाती है। खैर
जिल्द नंबर 2 और 3, वॉल्यूम नंबर 2 और 3। इसके वॉल्यूम नंबर 3 में तारीख़ इब्न खलदून में अजीज़ान, जब हम सफ़ा नंबर 244 पे 244 पे चलते हैं इब्न खलदून के, तो जहाँ पे अल्लामा इब्न खलदून ने जो रिवायत नकल की है, बाकायदा आप देख सकते हैं हज़रत उमर के लिहाज से कि इजादात हज़रत उमर में से 14वीं ईजाद ये नमाज तरावी को जमाअत के साथ पढ़ने का हुक्म फरमाया। ठीक है जी जनाब, सीधे रहे हो ना। हज़रत उमर ने तरावी की ईजाद की थी, तेरा इमाम इब्न खलदून लिख रहा है। ठीक है जी। अब अजीज़ान इनके जो अगले बरेलवी मकतब में तो वैसे ही इस इमाम का बहुत डंका बजता है माशाल्लाह, हाफिज़ जलालुद्दीन सयूती। ये उनकी किताब मतबू नफीस एकेडमी कराची मेरे हाथ में मौजूद है, तारीख़ुल खुलफ़ा मशहूर किताब है हाफिज़ जलालुद्दीन सयूती की। तारीख़ुल खुलफ़ा के सफ़ा नंबर 36 पर जब हम चलते हैं, हज़रत उमर की अवलियात के लिहाज से अल्लामा सयूती ने भी यही लिखा है, जिन्होंने सबसे पहले ख़ुद को अमीरुल मोमिनीन कहलवाया, दौरा ईजाद किया, सन हिजरी जारी किया, नमाज तरावी पढ़ने का हुक्म दिया। ठीक है जी, हज़रत फ़ारूक हैं। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने भी इस बात को बाकायदा तस्लीम किया है कि अपनी किताब तारीख़ुल खुलफ़ा में कि हज़रत उमर ही थे जिन्होंने नमाज तरावी को ईजाद किया था। ठीक है जनाब। और अब अजीज़ान चलते हैं इनके सबसे बड़े मौर्रिख जिससे लेके सबने तारीख़ नकल की है, अल्लामा मोहम्मद इब्न जरीर तबरी। उसकी मेरे हाथ में मौजूद है तारीख़ तबरी। ठीक है जी, तारीख़ तबरी इसकी ये नफीस एकेडमी कराची से छपी है, जिल्द नंबर 3 है मेरे पास। तारीख़ तबरी जिल्द सोम, हिस्सा अव्वल, सवा 231, अव्वलीन कारनामे। और अव्वलीन कारनामों में हज़रत उमर के लिहाज से अल्लामा तबरी ने भी लिखा तरावी बाजमात। ठीक है जी। तो फ़िलहाल भाई 3 का दिफा करने वालों, तुम्हारे 3 आइमा तवारीख़ कह रहे हैं कि हज़रत उमर ने ही ईजाद की थी। बुखारी की रिवायत के बाद तुम्हारे बाकी आइमा के अक़वाल भी मिल गए। ठीक है जी। और अगर अभी भी किसी किस्म का कोई शुबा, और मैं कसमन ये बात कह रहा हूँ, मैं रोज़े की हालत में हूँ, मैं कसम खाकर अज़ीज़ान की बात कर रहा हूँ कि ये भी बिल्कुल मजाक है। अभी तो इनकी किताबों से अगर मैं ये दिखाने पे हूँ कि कितनी अहले सुन्नत की किताबों में ये लिखा है कि तरावी हज़रत उमर की ईजाद है, कम अज़ कम फिलबती 1.5 घंटे की वीडियो बन सकती है। लेकिन इतना टाइम मैं बर्बाद करता नहीं हूँ मोमिनीन का, क्योंकि मैं इनकी तरह वेला नहीं हूँ। खैर, अब तो इनकी मैं वो किताब पेश करने जा रहा हूँ, उस रिवायत का जो रावी है वो तो ऐसा रावी है, ना किताब का इनकार कर सकते हैं ना ही उस रावी का। अरब में असहाब ताबईन और तबा ताबईन के लिहाज से जो अवाइल के अफ़आल थे, अवाइल मीन्स से अव्वलन जो काम हुए हैं, उन पर बाकायदा पूरी किताब लिखी गई कि इस्लाम में पहले ये जो भी काम आके बाद में राइज हुए, सबसे पहले उन्हें किसने किया। इनके इमाम अहमद बिन अमर बिन अबी आसिम अश-शैबानी, ठीक है जी, इब्ने अबी आसिम शैबानी साहब की किताब है किताबुल अवाइल, मेरे हाथ में मौजूद है, मकतबा इस्लामिया से छपी है किताबुल अवाइल, जो उन्होंने पूरी किताब लिखी है अव्वलन जो काम होते रहे इस्लाम में, आपके इमाम इब्ने अबी आसिम शैबानी साहब ने। अजीज़ान, इसमें सफ़ा नंबर 137 पे जब हम चलते हैं, ठीक है बेटा, यहाँ पर जो रिवायत है, सबसे पहले लोगों को बाजमात तरावी पर जमा करने वाले, और रावी कौन है? अब्दुल्ला बिन उमर। ठीक है जी, अब्दुल्ला बिन उमर से मर्जी है कि सबसे पहले जो जिस शख्स ने लोगों को नमाज तरावी बाजमात पर जमा किया वो उमर इब्न खत्ताब है। खुद हज़रत उमर के बेटे ने इस बात को तस्लीम किया है कि सबसे पहले तरावी पढ़ाने वाले हज़रत उमर हैं। क्यों मियाँ? बाकी किताबों को तो छोड़ना, मुझे सिर्फ इस किताबुल अवाइल का जवाब ही दे दे चल यार। तेरे इमाम इब्ने अबी आसिम साहब ने जो इसमें लिखा है किताबुल अवाइल में, और खुद हज़रत उमर के बेटे ने इस बात का एतराफ़ किया है। और भाई तू तो कल जमा है, जब हज़रत उमर के अपने बेटे ने कह दिया, तो फिर मौला अली की तरफ क्यों जाता है? तो कई मुझे को खारजी लगता है, जब भी सवाल हम उठाते हैं तो मौला की तरफ चल पड़ता है, फिर छितर खा के वापस आता है। ये किताबुल अवाइल में भी मौजूद है। ठीक है जी। और दिखाने को मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी बात कान खोल के सुन,
हवालों का जवाब भी दें, शिया किताबों से नमाज तरावी की सही सनद के साथ रिवायत भी ला के दे। और मैं फिर कह रहा हूं ये मजाक है, अभी बेबहा दलाइल पढ़े हैं तेरे मसलक की किताबों के। गॉट इट, ना जस्ट गेट लॉस्ट। खैर अजीजान, इसका चैप्टर तो होना यहाँ क्लोज, ये तो इस काबिल ही नहीं है मुंह लगाया जाए। एक उसूली मौलवी ने भी अज़ादारी सुल्तान करबला के लिहाज से बकवास करने की कोशिश की और उसने जो बातें बाकायदा की इस लिहाज से। अब हम उस मलून की तरफ चलते हैं। कौन सी आजादारी, किस आजादारी की बात कर रहे हो आप? आजादारी तो तागूतों के खिलाफ उठने का नाम है, आजादारी तो बेदारी है, आजादारी तो वो है जो यजीदियत के निजाम को खत्म करती है। ये कौन सी आजादारी है जो तुम ये जो आजादारी तुम करते हो ना, जिसके लिए तुम निकले हो बाहर, ये आजादारी तो तरावी के बराबर नहीं है। मैं समझता हूं तरावी से भी नीचे है ये आजादारी, ये जाकिरीन की आजादारी। क्यों? क्योंकि देखें, तरावी में लोग मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ते हैं, कोई चरसी आकर के नमाज नहीं पढ़ाता वहां पर। लेकिन तुम्हारी इन जाकिरीन की आजादारी में चरसी और भंगी आकर के नौहे पढ़ते हैं और आकर के जाकिरी करते हैं। तुम्हारी आजादारी में मुज्तहिदीन मराजे की तौहीन, तुम्हारी आजादारी में मुज्तहिदीन मराजे की तौहीन। मेन मुद्दा आजादारी से दुश्मनी का यही है कि जो मुज्तहिदीन की तौहीन होती है, हुई मुज्तहिदीन की तौहीन होती है। और ये जो जाती हमला इसने करने की कोशिश की, इस लिहाज से इल्मी दलील तो कोई भी नहीं है। मेरे लिहाज से तरावी से बदतर है। तेरी औकात ही क्या है क्या? तू हुए गूंज कीड़े आ, तेरी औकात ही क्या है मेरे लिहाज से? ना 3 में ना 13 में कूड़े आ, ना किताब ना मुतालिया ना कोई बात। मेरे लिहाज से, तेरे लिहाज से तू मुनाजिर है। अभी पूछू इल्म मुनाजरा की तारीफ क्या है तो आगे से कहेगा ये मसले मुनाजरों से हल नहीं होते। मेरे लिहाज से नहीं है जी। वो है क्या मेरे लिहाज मशहूर रावी ना हुए थे। अच्छा जी, वहां चरसी भंगी आते हैं। चरसी भंगी अव्वल तो जिनका नमक हलाल करने की कोशिश करके तरावी के लिहाज से बकवासात कर रहे हो, मैंने तरावी पे बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब रिकॉर्ड करवा दिए उन्हें। लेकिन चलो अपने बाबा को बचाने की कोशिश है ना। आप फिर मैं तुम्हें बताता हूँ चरसी भंगी कौन है। ठीक है जी। ये क्या है जी? सिस्तानी की तौज़ील मसाइल। हाँ, ये मैंने घर नहीं बनाई जनाब, जामिया तालीमात इस्लामी पाकिस्तान से छपी है। आजा पुत्र, कहते हैं तकलीद। आप मैं तुझे तकलीद करवाऊंगा। सफ़ा नंबर 29 और मसला नंबर यहाँ पर 108। शराब के मामले में क्या लिख रहे हैं ज़रा अज़ीज़ान गौर करें। लिखते हैं जी, शराब नजीस है, इसके अलावा इंसान को मस्त कर देने वाली चीज़ें नजीस नहीं है। इंसान को मस्त कर देने वाली चीज़ें नजीस नहीं है। देयर वी गो। लो, जो मस्त कर देने वाली चीज़ें नजीस नहीं है। सुभान अल्लाह। और मौलवी तू तो कहता था भाई तुम्हारे मुज्तहिदीन बड़े मुत्तकी हैं। ए तकवा जी, ये तकवा है कि तका है? इंसान को मस्त कर देने वाली चीज़ें नजीस नहीं है, वो खुद लिख रहा है। तो इनके बकौल तो फिर गुटका चरस वगैरह जो भी है जो इंसान को नशे में धुत कर देता है, वो इस्तेमाल करके बंदा नमाज भी पढ़ सकता है, नजीस से नहीं है। पहले अपने घर की खबर लो, तुम्हारे यहाँ कैसे कैसे गंदे और घटिया फतवे आते हैं। ठीक है जी, लेट्स मूव ऑनवर्ड्स। आज़ादारी पे इसने जो बकवास की थी, बड़ा मुस्तहिद करता है ना तू। आ तुझे मुस्तहिद की बात बताऊं। आज़ादारी हुसैन क्या है? ये मेरे हाथ में जी तेरे आयतुल्लाह रब्बानी खलखाली, जो करेगा आज तुरे खाली, उसकी किताब है आज़ादारी दीदगैया मरजैयत। ठीक है जी, आओ जी। आज़ादारी दीदगैया मरजैयत मेरे हाथ में मौजूद है किताब अज़ीज़ान। ये तहफ़्फ़ुज़ अज़ा इदारे से छपी है, घर नहीं बनाई मैंने। सफ़ा नंबर 90 और फतवा जिसका मैं दिखाने लगा हूँ, लिटरली इस बंदे की मैं कहता हूँ आज तबीयत सेट हो जाएगी। सफ़ा 90 पे किसका फतवा है जी? आज़ादारी के सिलसिले में रहबर इनकलाब इस्लामी जनाब खुमैनी साहब के बयान का इक्तबास। खुमैनी साहब फतवे में नकल करते हैं जी, सैयद शुहदा सल्लल्लाहु अलैहि ने इस्लाम की मदद की और इस्लाम को निजात बख्शी। ठीक है जी। मजलिस इमाम हुसैन के मिशन की मुहाफिज और जो लोग इसकी मुखालिफत करते हैं, ये सुन जरा, ये तेरे बाबे खुमैनी का फतवा है, सुन। जो लोग इसकी मुखालिफत करते हैं वो इमाम हुसैन के मिशन से बिल्कुल नावाकिफ हैं, वो जाहिल बंदे हैं, नावाकिफ हैं जी मियाँ। हैं मुज्तहिद मराजे की तौहीन करते हैं। पहले तो लफ्ज़ मरजा उनका उन पे इतलाक तो दिखाओ जिनकी तरफ रुजू किया जाए। मरजा किस मामले में है? वो तकलीदें करवाते हैं, रुजू करने वाले जिसकी तरफ रुजू किया जाए वो मरजा होता है। चलो मराजा मान भी लिया, ए तेरे मराजे का फतवा ही पाई।
अब लगा खुमैनी पे फतवा। खुमैनी कहते हैं जो मजालिस की तौहीन करे वो तो सुल्तान करबला के मिशन से नावाकिफ हैं, उन्हें पता नहीं मौला हुसैन का इरादा क्या था। हाँ, और जो चरसी भंगी वाली बात की थी, ए फाड़ जरा एटम बॉम्ब, क्यों मियाँ, पहले अपने घर की खबर लो, ठीक है। दोबारा सुल्तान करबला पे अगर बकवास की तो ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, बस गर्दन तोड़ दूंगा, ठीक है। तेरी ऊँच भी डिंगी है।